दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान जिसकी सोच अपने समय से बहुत आगे थी, लेकिन जिसे लोग आज भी उसके अजीब फैसलों और नाकाम योजनाओं के लिए याद करते हैं। ये कहानी है मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। उसका असली नाम था फखर मलिक। इतिहास में वो जूना खान और उलुग खान के नाम से भी जाना गया। वो एक धार्मिक मुसलमान था, रोजे रखता था, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, लेकिन साथ ही पढ़ाई लिखाई का भी शौकीन था। उसे फारसी, हिंदी, दर्शन, गणित, विज्ञान, चिकित्सा और कविता से गहरा लगाव था। उसकी यह विद्वता ही उसे अन्य सुल्तानों से अलग करती थी। ब्रिटिश इतिहासकार स्टैनली लेनपूल ने उसे बहुत बुद्धिमान और हर क्षेत्र में निपुण बताया। वहीं सर आर्थर कॉनन डॉयल ने लिखा, वो एक ऐसा राजा था जिसकी समझ से लोग डरते थे। वो रहस्यवाद में यकीन नहीं करता था, लेकिन सूफी संतों का सम्मान करता था। उसने संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी बनवाई थी। 1325 ईस्वी में पिता की मौत के बाद वो दिल्ली का सुल्तान बना। उसका साम्राज्य दक्षिण के वारंगल, मदुरै, कर्नाटक तक फैल गया। लेकिन वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक सुधारक भी बनना चाहता था। उसने कई सुधार किए, नई योजनाएं बनाई, लेकिन बिना ठीक से सोचे समझे उन्हें लागू कर दिया। नतीजा, योजनाएं नाकाम हो गई। उसका सबसे अजीब और चर्चित फैसला था राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद ले जाना। इस फैसले के पीछे उसका तर्क था कि इससे वो दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण रख पाएगा और दिल्ली को मंगोल हमलों से बचा पाएगा। देवगिरी दिल्ली से लगभग 600 मील दूर था। तुगलक ने रास्ते चौड़े करवाए, पेड़ लगवाए, आरामगाहें और पानी भोजन की व्यवस्था करवाई, लेकिन दिल्ली के लोग इस फैसले से खुश नहीं थे। हजारों लोग इस सफर में भूख, प्यास और थकावट से मर गए। कुछ साल बाद जब दक्षिण में बगावतें हुई और तुगलक बीमार पड़ा, तब उसने राजधानी को फिर दिल्ली ले जाने का हुक्म दे दिया। इतिहासकार बर्नी लिखते हैं, दिल्ली इतनी सूनी हो गई थी कि वहां कुत्ते बिल्लियां भी नहीं बची। हालांकि ये बात थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई थी, पर यह दिखाता है कि इस फैसले का असर कितना गहरा था। तुगलक की दूसरी सबसे बड़ी और असफल योजना थी सांकेतिक मुद्रा लाना, यानी चांदी की कमी को देखते हुए तांबे के सिक्के जारी किए। उसका विचार था कि इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर होगा, लेकिन उसने इन सिक्कों की नकल रोकने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया। जल्द ही हर घर में टकसाल बन गई। लोगों ने तांबे के नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। बाजार में नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई, जिससे व्यापार ठप हो गया और राजकोष खाली हो गया। तुगलक को अपनी योजना वापस लेनी पड़ी। उसने तांबे के सिक्कों के बदले लोगों को चांदी के सिक्के दिए, जिससे राजकोष पूरी तरह खाली हो गया। तुगलक के राज में कई बगावतें हुई। उत्तर में मेवाड़ के राजा हम्मीर सिंह ने सिंगोली की लड़ाई जीतकर स्वतंत्रता पाई। दक्षिण में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। बंगाल, माबर, द्वार समुद्र सबने एक एक कर तुगलक के खिलाफ बगावत की। विदेशी यात्री इब्न बतूता ने लिखा, तुगलक बहुत दानी था, लेकिन गुस्से में बहुत सख्त हो जाता था। वो किसी की सलाह नहीं मानता था। अगर कोई उसे तोहफा देता तो 3 गुना बड़ा तोहफा लौटाता, लेकिन अगर नाराज हो जाए तो कड़ी सजा भी देता। कहा जाता है कि एक बार उसने कन्नौज के सभी नागरिकों को फांसी देने का आदेश दे दिया था, जिसमें सारे धर्म के लोग शामिल थे। लेकिन दूसरी तरफ वो जैन संत जिनप्रभा सूरी का सम्मान करता था और कई हिंदू उत्सवों में भी शामिल होता था। 1351 ईस्वी में सिंध के थट्टा क्षेत्र में एक विद्रोही गुलाम तागी के खिलाफ लड़ते हुए तुगलक की मौत हो गई। आज तुगलक को एक ऐसे सुल्तान के रूप में याद किया जाता है जो बहुत समझदार था, लेकिन उसके फैसले उसकी सोच जितने मजबूत नहीं थे। अगर उसकी योजनाएं चल जाती तो शायद हम उसे एक दूरदर्शी सुधारक कहते।